कहानी की शुरुआत में हम एक विलेज को देखते हैं। इस विलेज में शाम होने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि यहाँ पर रात में पिशाच आते थे। ये लोगों का शिकार करते थे। ये अपने शिकार को एक झटके में या तुरंत नहीं मारते थे। ये पिशाच लोगों को तड़पाकर और बेरहमी से चीड़ फाड़ कर मारते थे। ये पिशाच घर में ना घुसे, इसलिए यहाँ के लोग घर के खिड़की दरवाजों को बंद कर एक होली स्टोन यानी कि एक ताबीज को घर में लगाते थे, जिससे पिशाच घर में नहीं घुसते थे। कहानी की शुरुआत में हम एक शेरिफ नाम के आदमी को देखते हैं। शेरिफ यहाँ का एक जिम्मेदार नागरिक या गार्ड भी बोल सकते हैं। ये लोगों की देखभाल करता था। शेरिफ शाम होते ही घंटी बजाकर लोगों को उनके घरों में जाने के लिए बोलने लगता है। शेरिफ विलेज में अपने बेटे एलिस के साथ रहता था। शेरिफ अपने बेटे एलिस को काफ़ी प्यार करता था, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिससे एलिस अपने पिता शेरिफ से नाराज़ था। एलिस अपनी उम्र के बच्चों के साथ एक अलग घर में रहता था। वहीं शेरिफ पोस्ट ऑफिस में एक कैनी नाम के लड़के के साथ रहता था। कैनी की फैमिली में सिर्फ उसके फादर मिस्टर लियो थे। मिस्टर लियो चेस के बड़े शौकीन थे। मिस्टर लियो अपने बेटे कैनी के साथ चेस खेलना पसंद करते थे, क्योंकि पूरे विलेज में सिर्फ कैनी ही मिस्टर लियो के अलावा सबसे अच्छा चेस खेलता था। कैनी के पिता काफ़ी बूढ़े हो गए थे, इसलिए उनकी सोचने और समझने की शक्ति छोटे बच्चों की जैसी हो गई थी। कैनी के फादर विलेज के अस्पताल में रहते थे। वहाँ पर इनकी देखभाल क्रिस्टी और जीना नाम की डॉक्टर करती थी। शाम होने के बाद मिस्टर लियो को हॉस्पिटल के बेसमेंट में लॉक कर दिया जाता था। इस दौरान जीना मिस्टर लियो का देखभाल करती थी। मिस्टर लियो का शाम के बाद बेसमेंट में बंद करने का कारण था पिशाच, जो कि घर में आने के लिए लोगों को बहलाते फुसलाते थे। कैनी अपने फादर को जीना के साथ छोड़कर शेरिफ के पास आता है, तो शेरिफ बोलता है सभी लोग अपने घरों में चले गए हैं, हम भी अब चलते हैं। फिर हम विलेज में फ्रैंक को देखते हैं, जो अपने दोस्त के घर ड्रिंक कर सोया था। उसका दोस्त उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन फ्रैंक नशे में सोया था। इधर फ्रैंक की फैमिली में फ्रैंक की वाइफ लॉरेन और उसकी बेटी वेगन को देखते हैं, जो फ्रैंक के लिए परेशान हो रहे थे। जब फ्रैंक नहीं आता तो लॉरेन अपनी बेटी वेगन से बोलती है, तुम अपने कमरे में जाओ और जाकर प्रेयर कर सो जाओ, पापा कल सुबह आएंगे। लॉरेन ये बोलकर घर के खिड़की दरवाजों को चेक करने चली जाती है। इधर वेगन सोने से पहले प्रेयर कर रही थी, तभी उसके रूम के खिड़की पर पिशाच का दस्तक होता है। पिशाच वेगन से कहता है, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी? तो वेगन बोलती है, मॉम ने रात को खिड़की खोलने से मना किया है। तो पिशाच वेगन से बोलती है, तुम खिड़की खोलो, मम्मी को नहीं पता चलेगा, ये हमारा सीक्रेट होगा। जिसे सुनकर वेगन खिड़की खोलने वाली थी कि तभी पीछे से लॉरेन आ जाती है। तब तक वेगन ने खिड़की खोल दिया था। तब पिशाच अपना असली रूप दिखाता है और उन दोनों को मार डालता है। यही से स्टार्टिंग होती है फ्रॉम सीरीज की। फिर हम अगले दिन एक फैमिली को देखते हैं, जो कि वैन से ट्रेवल कर रही थी। इस फैमिली का सबसे बड़ा जिम और उसकी वाइफ डेबी और उसके दो बच्चे जूली और ईधन के साथ ट्रेवल कर रहे थे, जिसमें जूली अपने भाई ईधन को परेशान कर रही थी। तब मिसेज जिम जूली को डांटते हुए ईधन को शांत कराती है। तभी उनके रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिर जाता है। वो लोग उतरते हैं और उस पेड़ को देखने लगते हैं। तभी उनके आसपास अचानक से बहुत से कौवे आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिससे जिम की पूरी फैमिली डर जाती है और वापस से वैन में बैठ जाती है। तब जिम बोलता है, मैं एक और रास्ता जानता हूँ जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, और वो उस रास्ते पर चल देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि उठ चुका था। जब वो अपने घर पहुँचता है तो विलेज के बाकी लोग उसके घर के सामने भीड़ लगाए थे। तभी वहाँ पर शेरिफ आता है और फ्रैंक को थप्पड़ मारने लगता है। शेरिफ फ्रैंक से बोलता है, अगर तुमने आज ड्रिंक नहीं किया होता तो तुम्हारी फैमिली जिंदा होती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फ्रैंक को जब पता चलता है कि उसकी वजह से आज उसकी फैमिली नहीं रही तो वो रोने लगता है। शेरिफ फ्रैंक को खींचते हुए अपने साथ घर में लेकर जाता है, जहाँ पर पूरे रूम में खून ही खून था और उसकी वाइफ का शव बेड पर पड़ा था, जिसके पूरे अंग को पिशाचों ने चीड़ फाड़ दिया था, और वहीं पर नीचे उसकी बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। शेरिफ फ्रैंक को उसके फैमिली के शवों को दिखा रहा था, जिससे उसको अपनी गलती का पछतावा हो। फिर शेरिफ कैनी से फ्रैंक को जेल में बंद करने के लिए बोल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एलिस को देखते हैं। एलिस पेंटिंग में बहुत अच्छा था, इस वजह से एलिस के कमरे में उसके द्वारा बनाई गई बहुत सी पेंटिंग रखी थी। एलिस अपने कमरे में अपने दोस्त फातिमा का चित्र बना रहा था। तभी वहाँ पर शेरिफ आता है और अपने बेटे एलिस से बोलता
बोलता है, हमारे टाउन में पिछली रात लॉरेन और उसकी बेटी वेगन की मौत हो गई है। मुझे खुशी होगी अगर तुम उनके अंतिम संस्कार में आओगे। एलिस अपने फादर से नाराज था, इसलिए वो बोलता है, ठीक है, जब मेरा मन करेगा मैं आ जाऊंगा। शेरिफ भी आगे कुछ नहीं बोलता और वहां से लॉरेन फैमिली को श्रद्धांजलि देने चला जाता है। फिर हम इधर जिम के फैमिली में जूली को देखते हैं जो अपना फोन चला रही थी। तभी उसके फोन का नेटवर्क चला जाता है। जब ये जूली जिम से कहती है तो जिम अपने फोन को चेक करता है तो उसके भी फोन का नेटवर्क चला गया था। जिम को ये फोन का नेटवर्क जाना अजीब लगता है क्योंकि वो लोग जंगल में नहीं बल्कि हाईवे पर चल रहे थे। जिम इस बात को नजरअंदाज करता है और कार को चलाने में फोकस करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रीस्ट को देखते हैं जो विलेज के ग्रेवयार्ड में लॉरेन फैमिली के लिए प्रेयर कर रहा था। तभी वहां पर जिम अपने वैन से आता है। सभी लोग शॉक्ड नजर से जिम को देख रहे थे। शेरिफ सभी से कहता है, मैं और केनी इन सबको देख लेंगे, आप लोग इनसे कुछ मत कहिएगा। इधर जिम जब विलेज में एंटर किया था तब वो नोटिस करता है कि विलेज में जितनी भी गाड़ियां हैं उनके सारे टायर पंचर हैं। फिर जब वो लोगों को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखता है तो उसे ये विलेज काफी अजीब और डरावना लगने लगता है। वो वैन से उतरता है और शेरिफ से आगे मेन हाईवे का रास्ता पूछने लगता है तो शेरिफ बोलता है, यहाँ से सीधे जाइए, आपको रास्ता मिल जाएगा। हालांकि शेरिफ को पता था जो भी इस विलेज में आता है वो फिर कभी भी इस विलेज से बाहर नहीं जा पाता। शेरिफ अगर ये सब जिम से कहेगा तो जिम को कुछ समझ में नहीं आएगा बल्कि वो इन लोगों को पागल समझेगा। जिम उसी रास्ते पर लगातार गाड़ी चलाता रहता है और वो थोड़ी देर बाद फिर से उसी विलेज में वापस पहुंच जाता है। जिम को पता नहीं था कि वो एक लूप में फंस चुका है जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। जिम को लगता है कि उसने कोई गलत रास्ता ले लिया होगा, इसलिए वो वापस से विलेज में आ गया। जिम दोबारा से उसी रास्ते पर वापस से चल देता है। फिर थोड़ी देर बाद जिम घूमकर विलेज में आ जाता है। शेरिफ जिम को चक्कर काटते हुए देख रहा था। जिम परेशान होकर वैन को चला रहा था। तभी डेबी बोलती है, ये कैसे हो सकता है, शायद तुमने कोई रास्ता मिस कर दिया होगा। तो जिम बोलता है, डेबी ये रास्ता बिल्कुल सीधा है, ये रास्ता किसी दूसरे रास्ते से नहीं मिला है। इस वाक्य से जिम और उसकी पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग वापस से उसी विलेज में पहुंचते हैं। इस बार जिम विलेज से यू टर्न लेता है और वापस चल देता है। शेरिफ और केनी ये सब देख रहे थे। शेरिफ बोलता है, हमें इन्हें रोकना होगा, नहीं तो ये लोग ऐसे ही चक्कर काटते रहेंगे। जिम यू टर्न लेकर चल रहा था तभी जिम के सामने अचानक से कार आ जाती है जिससे जिम की वैन डिसबैलेंस होती है और रोड से नीचे उतर जाती है। इस दौरान एक लकड़ी का टुकड़ा वैन में घुस जाता है जिससे जिम मरते मरते बचता है, लेकिन वो लकड़ी की वजह से वहां पर फंस चुका था। जिम अपनी वाइफ को देखता है जो कि इस हादसे से बेहोश हो गई थी। जिम की बेटी ठीक थी लेकिन जिम का बेटा ईधन उसके जांघ में लोहे का रॉड घुस गया था जिससे वो बेहोश पड़ा था। और वहीं दूसरी कार का भी एक्सीडेंट हो गया था। उसी कार में से एक टैबी नाम का आदमी उतरता है और खुद को संभालते हुए विलेज की तरफ बढ़ता है। इधर विलेज में शेरिफ और केनी वैन को रोकने के लिए रोड पर कीले बिछा रहे थे। तभी वहां पर टैबी लड़खड़ाते हुए आता है। जब शेरिफ टैबी को देखता है तो उसे संभालता है और टैबी बोलता है कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। तो शेरिफ केनी से बोलता है, तुम इसे अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर जाओ और कुछ लोगों को अपने साथ मेरी मदद के लिए लेकर आओ, तब तक मैं देखता हूँ कि क्या हुआ। शेरिफ एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुँचता है। वो देखता है कि कार में टैबी के अलावा भी एक आदमी था। शेरिफ उस आदमी को बाहर निकालता है और एक्सीडेंट से वो आदमी सकबकाया हुआ था। शेरिफ उस आदमी को वहीं पर हथकड़ी से लॉक कर वैन में जिम को देखने जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम विलेज में देखते हैं जहाँ पर क्रिस्टी टैबी का इलाज कर रही थी। इलाज कर क्रिस्टी केनी के साथ एक्सीडेंट वाली जगह पर चली जाती है। रास्ते में एलिस लॉरेन और उसकी बेटी वेगन की कब्र पर फूल चढ़ा रहा था। तभी केनी उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो एलिस जाने से मना कर देता है। तो क्रिस्टी बोलती है, वो तुम्हारे फादर हैं, तुम्हें चलना चाहिए। तो एलिस केनी के साथ चल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शेरिफ को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से जूली को बाहर निकालता है। तभी वहां पर केनी आ जाता है। क्रिस्टी सबसे पहले उस आदमी की हालत देखती है जो कि ठीक था लेकिन उसने काफी ड्रिंक की थी। इधर केनी जब ईधन की हालत देखता है तो क्रिस्टी को बुलाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में टैबी के साथ एक पतली लड़की सैरा बैठी थी। टैबी अपनी आंखें खोलता है तो सैरा बोलती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। टैबी बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। तो सैरा टैबी के गले पर नुकीली चीज से हमला कर मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक्सीडेंट वाली जगह पर देखते हैं जहाँ पर केनी और एलिस मिलकर जिम को छुड़ाते हैं और डेबी को बाहर निकालते हैं। इधर क्रिस्टी शेरिफ से कहती है कि ईधन ठीक है लेकिन उसके जांघ में लोहे का रॉड घुसा हुआ है, हमें उसे निकालने में 1 घंटा लगेगा।
तो कैनी बोलता है रात होने में बस 40 मिनट बाकी हैं, मतलब ईधन के पैर में से रॉड निकालने में रात हो जाएगी और पिशाच आने लगेंगे। शेरिफ क्रिस्टी को होली स्टोन दिखाता है। क्रिस्टी बोलती है ये काम करेगा। एक्चुअली ये होली स्टोन को अपने घरों में पिशाच से बचने के लिए लगाते थे। हालांकि ये लोग इस स्टोन को ओवन में लगाकर यहीं पर रात बिताने वाले थे। शेरिफ बोलता है हमारे पास इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। क्रिस्टी भी डरते हुए यहीं पर रुकने के लिए मान जाती है। शेरिफ जिम से उसकी फैमिली को विलेज में जाने के लिए कहने लगता है, तो जिम शेरिफ से जाने के लिए मना कर देता है। तो शेरिफ बोलता है तुम्हें रुकना है तो रुको, लेकिन इन्हें यहाँ से जाना होगा। रात को ये जंगल खतरनाक हो जाता है। शेरिफ के कहने पर जिम वहीं पर रुकता है और डेबी को यहाँ से जाने के लिए कहने लगता है। हालांकि डेबी जाने से इनकार कर देती है, लेकिन जिम के समझाने पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर शेरिफ अपने बेटे एलिस को यहाँ पर मदद के लिए आने पर थैंक्स बोलता है और हथकड़ी की चाबी देकर विलेज में भेज देता है। शाम हो गई थी, बस रात ही होने वाली थी। बाकी शेरिफ के साथ जिम और क्रिस्टी रुके थे। शेरिफ पूरे इवेंट के खिड़की दरवाजों को कपड़े से ढक रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कैनी को देखते हैं जो कार से जा रहा था। तभी उनकी कार पंचर हो जाती है। तब कैनी को याद आता है कि उसने जो कील लगाई थी वो हटाई ही नहीं, जिससे उनकी कार पंचर हो जाती है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि रात होने वाली थी और पिशाच के आने का टाइम हो गया था। इधर वेन में शेरिफ खिड़की दरवाजों को ढकने के बाद होली स्टोन को वेन में लटका देता है। जिम शेरिफ से पूछता है ये क्या है, तो शेरिफ बोलता है ये हमारी रक्षा करेगा बाहर के लोगों से। फिर हम बाहर एपिसोड के आखिरी सीन में देखते हैं कि बहुत से पिशाच वेन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों फ्रॉम सीरीज कंटिन्यू है। इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे टाइटन टेलिंग चैनल पर बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें।